Yeah. So give me a minute. Sorry, I was getting a call. Okay. So today we are going to discuss about the pivot table. Many of you may have been used pivot tables. So this is a very quick समराइजेशन टूल। जब आपको अपने डेटा को समराइज करना होता है तो बहुत बार आपको बहुत सारे फॉर्मूले लगाने होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप पिवट टेबल के थ्रू बहुत आसानी से बिना किसी फॉर्मूले को यूज किए वेरी इन वेरी फ्यू क्लिक्स यू कैन summarize the entire table. Okay, so in this we have this table. This table has the order ID, date, region, and then product is there, category is there, then quantity, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, उसका यूनिट प्राइस कितना है, व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ इट, एंड देन डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, तो डिस्काउंट इज आफ्टर डिस्काउंट क्या प्राइस है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, इन कस्टमर का नाम क्या है और पेमेंट कैसे आई है, किस मोड से आई है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, राइट। ओके, सो अभी यहाँ पे हम इनकी पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। तो पिवट टेबल क्रिएट करने में बहुत आसान सी चीज है। यहाँ पे हमने पूरा सेलेक्ट किया है एक बार में, तो कंट्रोल ए से हमने पूरा सेलेक्ट किया है। कंट्रोल ए जैसे हमने प्रेस किया पूरा सेलेक्ट हो गया आज तक। एंड नाउ जस्ट वी वेंट टू इंसर्ट, एंड इंसर्ट में सबसे पहला ही ऑप्शन होता है पिवट टेबल, राइट। तो पिवट टेबल में अभी हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि टेबल रेंज से क्रिएट करना है, दूसरा ऑप्शन है हमें एक्सटर्नल डेटा सोर्स से क्रिएट करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे टेबल रेंज उठाई। अब टेबल रेंज ये जैसे हमने क्योंकि ये डेटा सेलेक्टेड था तो ऑटोमेटिकली इसने पूरी रेंज उठा ली, राइट। तो हमेशा यही रिकमेंड किया जाता है कि पहले आप डेटा सेलेक्ट करें फिर पिवट टेबल का कमांड एग्जीक्यूट करा, तो उससे आपको फिर बार बार रेंज सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। इन केस अगर मैंने रेंज सेलेक्ट नहीं की हुई है, जैसे ये यहाँ से मैंने बाहर ये क्लिक किया हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे अंदर भी क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे इंसर्ट पे गए एंड यहाँ पे हमने पिवट टेबल पे गए, तो भी ये पूरी रेंज उठा लेगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे हमने बाहर क्लिक किया हुआ है और फिर हम यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे जाते हैं और यहाँ पे हमने इस पे गए, तो अभी इसने कुछ भी नहीं उठाया। अब यहाँ पे आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी टेबल रेंज क्या है, राइट। अभी यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कआउट चूंकि हमने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में सेलेक्ट किया है, तो ये दिखा रहा है कि जो भी टेबल बन के आएगी, पिवट टेबल जो बनेगी वो यहाँ पे इस पोजीशन पे बनेगी। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें इस पूरी टेबल की चाहिए। सो क्लिक एनीवेयर इन बिटवीन दिस टेबल। तो हमने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, अब इंसर्ट पे जाएंगे। सो नाउ इट विल सेलेक्ट द एंटायर टेबल। जो भी हमारी टेबल है वो पूरी टेबल की रेंज ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट कर लेगा। तो ये 2000 तक है, 2001 तक, तो इसने पूरी टेबल यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ली। वी डोंट नीड टू सेलेक्ट इट मैनुअली। ओके। अब सेकंड ऑप्शन आता है कि आप पिवट टेबल कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो पिवट टेबल दो ऑप्शन है, आप एग्जिस्टिंग में भी क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको कोई ऐसा एक स्पेस देखना पड़ेगा जहाँ पे आप टेबल क्रिएट कर पाओ। जब भी बड़ी टेबल है, हमेशा ये प्रेफर किया जाता है कि आप पिवट टेबल को नए शीट पे लेके जाओ, राइट। तो यहाँ पे हम न्यू वर्कशीट पे गए, ओके किया, तो ऑटोमेटिकली इसने एक नई वर्कशीट क्रिएट कर दी और यहाँ पे पिवट टेबल का ये एरिया है। एंड
आपके पिवट टेबल की जितनी फील्ड्स हैं वो यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखाई दे रही हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट? नाउ Yes, sir. अभी नाउ अभी हम यहाँ पे हमारे पास समराइजेशन हम कर रहे हैं, तो समराइजेशन में अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी क्वांटिटी हमारी सेल हुई है और कितनी नेट सेल हुई है कैटेगरी वाइज। सिंपल सा हम यहाँ पे करते हैं, इसमें गए, हमने कैटेगरी यहाँ पे उठाया। अब यहाँ पे आपको चार चीजें दिख रही हैं। पिवट टेबल में आपको आपकी रो क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे नीचे दिख रही है। देन पिवट टेबल में आपके कॉलम क्या होने चाहिए वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और वैल्यूज क्या होनी चाहिए वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सिंपल सा हम करते हैं कि हमने हमने यहाँ पे कैटेगरी को उठाया, हमें कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स और टोटल क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैटेगरी उठाई और यहाँ पे हमने रोज में डाल दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो कैटेगरी, तीन कैटेगरी है, तीनों आ गई। अब यहाँ पे जितनी यूनिक कैटेगरीज हैं वही आई हैं, अब यहाँ पे रिपीटेड नहीं आई हैं। तो अगर आप यहाँ पे इनका डुप्लीकेट भी रिमूव करके देखोगे तो भी तीन कैटेगरी ही मिलने वाली है। तो अगर यहाँ पे फिल्टर भी लगा लेते हैं तो भी आप देखोगे कि यहाँ पे तीन कैटेगरी ही है, कोई चौथी कैटेगरी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हमने कैटेगरी को यहाँ पे रो में पेस्ट किया, इसके जो यूनिक वैल्यूज है वो यहाँ पे लाके हमें दे दी। यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें नेट सेल कितनी हुई है ये हमें फाइंड आउट करना है कि क्लोथिंग में कितनी सेल हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी सेल हुई है और फर्नीचर में कितनी सेल हुई है। तो हमने यहाँ पे नेट सेल्स उठाया और इसको हमने उठा के वैल्यू में डाल दिया, राइट? तो इसने यहाँ पे तीनों की जो ओवरऑल सेल है वो अलग अलग यहाँ पे दिखा के हम हमें रख दी, राइट? तो अब यहाँ पे आपको कोई भी समिफ का फॉर्मूला नहीं लगाना है कि आपको सम क्या करना है और किसके लिए करना है, समिफ का फॉर्मूला नहीं लगाना है। जो काम समिफ कर रहा है वही काम यहाँ पे हमने उससे भी कर लिया है वेरी क्विकली, राइट? और इसी तरह से हमें सपोज क्वांटिटी चाहिए तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी उठाई और क्वांटिटी उठा के हमने यहाँ पे रख दी। तो टोटल कितने आइटम सेल हुए हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम सेल हुए हैं, कितने फर्नीचर के आइटम सेल हुए हैं, ये हमें यहाँ पे पता लग गया है। इट्स क्लियर, वेरी इजी, सर एक चीज बताओ, राइट? पूरे टेबल में से दो तीन चीजों का ही क्यों बता रहा है, सिर्फ पूरे टेबल का क्यों नहीं? क्योंकि बेटा हमने दो तीन चीजें ही सेलेक्ट की हैं, बाकी सेलेक्ट नहीं करी हैं। तो जो सेलेक्ट करेगा उन्हीं चीजों का बताएगा ना ये। ओके ओके। ठीक है, अभी यहाँ पे अब दूसरी चीज है कि यहाँ पे रीजन वाइज, राइट? अब यही सेल जो हमारे यहाँ पे आई है, इस सेल को हमें डिवाइड करना है कि ये रीजन वाइज कितनी सेल आई है, कि ईस्ट रीजन से कितनी सेल आई है, वेस्ट रीजन से कितनी सेल आई है, साउथ से कितनी सेल आई है, नॉर्थ से कितनी सेल आई है, ये हमें डिवाइड करना है, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रीजन को उठाया, रीजन को हमने यहाँ पे कॉलम पे जाके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे नेट सेल्स वाइज ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन से कितनी सेल आई है ये हमें पता लग गया। क्लियर है सबको? तो ये कितनी सेल आई है और क्वांटिटी वाइज कितनी क्वांटिटी कौन से रीजन से आई है वो भी इसने यहाँ पे हमें अलग से डिवाइड करके बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो कितनी इजली, कितनी क्विकली हमने सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर ली कि क्लोथिंग में ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ में कितनी सेल आई है एंड कितनी क्वांटिटी कौन से रीजन से आई, राइट? यही चीज अब यहाँ पे आप देखो, अभी यहाँ पे हमारे जो रीजन है वो सारे एक साथ आ रहे हैं और यहाँ पे क्वांटिटी एक साथ आ रही है। अगर हम यहाँ पे हमने रीजन को उठा के हम यहाँ पे समेशन, अभी हमने यहाँ पे समेशन से पहले ऊपर कर दिया, तो देखो क्या होगा। अब यहाँ पे ईस्ट रीजन में कितनी सेल्स है, कितनी क्वांटिटी है, नॉर्थ रीजन में कितनी सेल्स है, कितनी क्वांटिटी है, साउथ रीजन में कितनी सेल्स है, कितनी क्वांटिटी है, ये हमें यहाँ पे बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रहा है। तो एक साथ हमें दिखाई दे रहा है कि किस रीजन की कितनी सेल क्वांटिटी है, और लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि टोटल कितनी सेल हुई है और टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। ठीक है सबको? ओके सर।
तो इस तरह से आप बहुत क्विकली इन सारी चीज़ों को समराइज करके लेके आ सकते हो। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम रीजन को उठा के यहाँ पे हम कैटेगरी के नीचे ले आते हैं। हमने कॉलम से हटा दिया और रीजन को हम यहाँ पे उठा के ले आए। तो अभी आप देखो क्या है, क्या आ रहा है कि जो समराइजेशन का टाइप है वो चेंज हो गया। समराइजेशन अभी भी वही हो रहा है, लेकिन समराइजेशन का टाइप चेंज हो गया। क्या टाइप चेंज हो गया कि यहाँ पे क्लोथिंग के अंडर में ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इसमें कितनी सेल आई है, कितनी क्वांटिटी आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ में कितनी सेल आई है, कितनी क्वांटिटी आई है। तो एक जो रिपोर्ट जैसी हमें दिखाई देती है वो हमें यहाँ पे शो होने लगी। राइट। अगर अभी मान लो कोई हम इतनी टेबल आपने बना दी, और इतनी टेबल में आपसे किसी ने कहा कि आप केवल नॉर्थ के बारे में डिटेल देखना चाहते हो या साउथ के बारे में डिटेल देखना चाहते हो कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट है, बाकी बाकी चीजें नहीं देखनी। जो फर्नीचर के अंदर जो साउथ में सेल हुई है उसके बारे में सिर्फ आपको डिटेल चाहिए। राइट। तो सिर्फ यहाँ पे गए और हमने डबल क्लिक किया तो देखो अब यहाँ पे साउथ के फर्नीचर्स में जितने फर्नीचर्स की सेल हुई है, सिर्फ उनके रिकॉर्ड यहाँ पे एक अलग टेबल में बन के आ गए। सिर्फ उनके रिकॉर्ड जो साउथ साइड में जो फर्नीचर की सेल हुई है वो रिकॉर्ड यहाँ पे आपके अलग से कैटेगराइज होके आ गए। तो यू कैन सी हाउ इजी इट इज। अब यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे फर्नीचर के अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है। यहाँ पे रीजन के अलावा और कोई यहाँ पे साउथ रीजन के अलावा और कोई रीजन नहीं है। बाकी में तो हमने कुछ डाला नहीं था, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं आ रही हैं। ठीक है। अभी हम इनको और भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी सपोज हमें डिवाइड करना है पेमेंट मोड वाइज कौन कौन से पेमेंट मोड से कौन कौन सी सेल आई है, कितनी हर एवरी पेमेंट मोड से कौन कौन सी सेल आई है। तो हमने यहाँ पे पेमेंट मोड को उठा के यहाँ पे डाल दिया। तो अब आप इजिली दिखा रहा है कि कितनी कितनी पेमेंट कौन से रीजन से कितना किस कैटेगरी में कैश में आई है, फिर कितनी क्रेडिट कार्ड में आई है, कितनी नेट बैंकिंग में आई है, कितनी यूपीआई में आई है। राइट। फिर आपको कौन सी क्वांटिटी में कौन से उसमें आई है, फिर सबकी ओवरऑल नेट सेल्स क्या है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना इजी है और कितने कंफर्टेबली आप यहाँ पे चीजें क्रिएट कर सकते हो। इजी है। सर कैसे पता करेंगे कि इसमें चार ब्लॉक्स हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रो और वैल्यू, तो इनमें से कौन से कॉलम को किस में कैसे डालना है, ये कैसे पता करेंगे? कुलदीप, ये सारी चीजें आपको ओवरऑल मतलब जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे चीजें आने लगेंगी कि आपको जैसे रोज में क्या होता है, रोज में और कॉलम्स में मोस्टली हम इसमें जो हमारी कैटेगोरिकल वैल्यूज होती हैं हम उनको डालते हैं। ठीक है। जी सर। जैसे जब भी हम रोज डालते हैं, ठीक है, तो अगर पिवट टेबल की बात करते हैं, तो इफ वी हैव पिवट टेबल्स, तो रोज में हम कैटेगरिकल वैल्यू डालते हैं। कैटेगरिकल वैल्यू मीन्स जैसे यहाँ पे हमारा डेटा डिवाइडेड है तीन फर्नीचर और क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में। राइट। या यहाँ पे रीजन वाइज डिवाइडेड है, या प्रोडक्ट वाइज डिवाइडेड है, या हमारी जो सेल है वो पेमेंट मोड वाइज डिवाइडेड है। राइट। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आपकी जो टेबल दिख रही है इसमें अल्टीमेट एम क्या है कि कितनी यूनिट सेल हुई है, या कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, या कितनी नेट सेल हुई है। और अल्टीमेटली हमारा टारगेट तो यही यही फाइंड आउट करना है। राइट। तो ये हमारी नेट सेल है, या टोटल सेल है, या यूनिट प्राइस है, या क्वांटिटी है, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। राइट। तो जी सर। जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी वो सारी आपकी मोस्टली वैल्यूज में जाएंगी। ठीक है। तो वैल्यूज में हम न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। राइट। और रो में हम डालेंगे कैटेगरिकल वेरिएबल्स, या कैटेगरिकल जो भी आपके आ रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज आती है आपकी कॉलम। तो कॉलम में भी हम यहाँ पे मोस्टली डालते हैं कैटेगोरिकल वैल्यू, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ठीक है।
तो केवल आपका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इसमें जो जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है वो मोस्टली हम वैल्यू में डालेंगे। बाकी सब आपके कैटेगरिकल में ही, सॉरी, रोज में या कॉलम्स में जाएंगे। तो जितने भी कैटेगरिकल है मोस्टली आपके रोज या कॉलम्स में ही जाएंगे। ठीक है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करते करते खुद से समझ में आने लगेगा कि कौन से कैटेगरिकल वैल्यू हैं, कौन से यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं। ठीक है। चौथा इसमें पार्ट आता है फिल्टर्स का। तो फिल्टर्स में द फिल्टर इज बेसिकली द क्राइटेरिया वेयर यू वांट टू फिल्टर आउट द वैल्यू, राइट। तो वो क्राइटेरिया जहाँ पे जिसके बेस पे आप सारी वैल्यूज को फिल्टर आउट करना चाहते हो, राइट। तो अभी हमने क्राइटेरिया पे यहाँ पे डाला नहीं है, हम अभी क्राइटेरिया डालते हैं, देखते हैं कि क्राइटेरिया हमें कैसे इफेक्ट करता है। अभी यहाँ तक कितनी चीजें समझ में आ गई? सर थैंक यू सर। ठीक है। अब यहाँ पे सपोज ने प्रोडक्ट उठाया, हम प्रोडक्ट को फिल्टर में डालते हैं। ठीक है। हमने प्रोडक्ट को फिल्टर में उठा के डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। सपोज लैपटॉप है। ठीक है। लैपटॉप हमने ओके किया। अब यहाँ पे देखो लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में कहाँ कहाँ पे सेल होके आ रहा है, सिर्फ लैपटॉप का ही डेटा आ रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आप देखो तो सिर्फ लैपटॉप का है, तो उसमें से कितने कैश में हुए, कितने क्रेडिट कार्ड में हुए, कितने नेट बैंकिंग में हुए, वो सारा डेटा हमें यहाँ पे आ रहा है। और इजिली ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ साउथ वेस्ट सब में हमें ये डेटा डिवाइड होके दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हमें कोई और चाहिए, सपोज हमें सोफा का चाहिए, तो सोफा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रीजन में कितना सेल हुआ है वो हमें दिखाई दे रहा है। अगर हमें सपोज प्रिंटर चाहिए तो हमें वो दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो आप देख सकते हो बड़ी आसानी से हम यहाँ पे सारी चीज़ें फिल्टर आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको मल्टीपल वैल्यूज भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट इसको कर लिया। अब हमें प्रिंटर का भी चाहिए और जैकेट का भी चाहिए, और हमें लैपटॉप का भी चाहिए, राइट। तो हमने ये सेलेक्ट किया और हम सोफा का भी ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे ओके किया। अब यहाँ पे जो हमने चार वैल्यूज यहाँ पे सेलेक्ट करी हैं, जैकेट, लैपटॉप, प्रिंटर एंड सोफा, वही चीजें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं। तो आप सपोज एक ही कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, तो हम जैकेट हटा देते हैं और सोफा भी हटा देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे लैपटॉप और प्रिंटर जो कि दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे कुछ और उठाया, सपोज हमने जैकेट ले ली और जीन्स ले ली, राइट। हमने ओके किया। तो ये क्लोथिंग में क्या आ रहा है, क्लोथिंग की ओवरऑल कितनी सेल है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे अगर आपको ये फिगर वेरीफाई करनी है कि यहाँ पे ईस्ट में क्लोथिंग ईस्ट में कैश में कितनी सेल आई है, तो आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो कि यहाँ पे हमने दिया कि यहाँ पे हमने जैकेट और जीन्स सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया ईस्ट, और यहाँ पे ईस्ट में अब ये क्लॉथिंग में ही आएंगे। तो क्लॉथिंग में कैश में टोटल सेल कितनी आई है ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमने कैश सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे वो तीन फिल्टर हमने अलग अलग लगाए हैं, राइट। और यहाँ पे अब हम नेट सेल्स पे आए हैं और हमने नेट सेल्स पे यहाँ पे काउंट किया। तो यहाँ पे 43,50,000 समथिंग की सेल आ रही है। तो यहाँ पे देखो 43,50,467 की हमारे पास सेल आ रही है। कितनी आ रही है यहाँ पे? यस सर। आर ठीक है। तो इस तरह से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो भी आपके नंबर्स आए हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं। अभी यहाँ पे अगर आप टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 157 आइटम्स सेल हुई है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी काउंट आपका कितना आएगा, ये क्वांटिटी कितनी आएगी, तो क्वांटिटी आ रही है हमारे पास 157 की टोटल सेल आ रही है। ये 157 आइटम्स सेल हुए हैं। ठीक है। क्लियर है? अभी अभी यहाँ पे हम
यहाँ पे दूसरी दूसरी चीजें भी अगर कुछ करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे बहुत आराम से कर सकते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल अभी हम इसको देखना चाहते हैं कि ये कस्टमर नेम वाइज भी हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम अभी अभी देखो हम कहीं भी क्लिक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे लिस्ट हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो लिस्ट जो हमारे जो वेरिएबल लिस्ट है वो हमें फिर से लानी है। तो यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज में गए, यहाँ पे फील्ड लिस्ट पे हमने क्लिक किया तो हमें यहाँ फिर से दिखाई देने लगी। अब यहाँ पे हम कस्टमर नेम वाइज हम सेग्रीगेट करते हैं कि यहाँ पे हम कस्टमर नेम तीसरे नंबर पे डालते हैं। ठीक है, रीजन के नीचे कस्टमर नेम हमने डाल दिया। तो हर रीजन में हर कस्टमर ने कितनी फाइल सेल करी है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कस्टमर को ऊपर डाल देते हैं, सबसे ऊपर डाल देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कस्टमर नेम वाइज डिवाइड होके आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्योंकि एक कस्टमर एक रीजन में ही बिलोंग करता है, वो मल्टीपल रीजन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे एक कस्टमर के लिए तीन तीन है, तो ये हमारे लिए उतना सूटेबल फॉर्मेट नहीं है। तो हम यहाँ पे कस्टमर नेम को हम नीचे ही रखते हैं, तो उससे हमें बेटर आइडिया और बेटर व्यू मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये उतना हमें सूटेबल नहीं लग रहा तो उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज में अगर आप जाओगे, ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे वैल्यूज में आप जाओगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हमें सपोज यहाँ पे उसको रिमूव कर देते तो ये क्या होगा। अगर हमने रिमूव कर दिया तो इसने जितने भी हमारे जो वैल्यूज हैं उनको हटा दिया। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमने इम्प्लिसिटली नहीं डाला था, हमने सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे नेट सेल्स को उठा के डाला, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सम आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे इसको यूनिट प्राइस को उठा के डाला तो इसका भी यहाँ पे अब देखो ये वैल्यूज वाला अपने आप आ गया, क्योंकि अब यहाँ पे ये इसको जो कैटेगराइजेशन करना पड़ रहा है वो वो अम, वो कैटेगराइजेशन मल्टीपल टेबल में करना पड़ रहा है, इसलिए ये वैल्यूज यहाँ पे अपने आप उठ के आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यूज के अलावा यहाँ पे काउंट को भी लेके आ सकते हो। तो काउंट कैसे लेके आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हमने नेट सेल सेलेक्ट कर ली। अब हमें यहाँ पे काउंट चाहिए कि किस टेबल में किस वैल्यू का कितना काउंट है। तो यहाँ पे हम आप देखो यहाँ पे सम ऑफ यूनिट प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पे साइड साइड में एक डाउनवर्ड एरो की है छोटी सी, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया तो हमें वैल्यू फील्ड सेटिंग दिख रहा है, इस पे गए। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मल्टीपल समराइजेशन है, तो अभी हमने जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो सम किया हुआ है। हम यहाँ पे काउंट भी ले सकते हैं, एवरेज भी ले सकते हैं, मिनिमम ले सकते हैं, मैक्सिमम ले सकते हैं, और भी जो हमारे पास वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर हमें सपोज एवरेज यूनिट सेल फाइंड आउट करनी है, राइट, तो हमने यहाँ पे एवरेज पे क्लिक किया और ओके किया। तो अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमें अब यहाँ पे यूनिट प्राइस आ रहा है वो यूनिट प्राइस हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये हमारा एवरेज यूनिट प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम हमें हमें क्या करना है कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनको हमें प्रॉपर ऑर्डर में लेके आना है, राइट। तो यहाँ पे हम इसमें गए और हम हमें अगर सपोज काउंट लेके आना है तो हम यहाँ पे काउंट पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे काउंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल ईस्ट का कितना काउंट है और नॉर्थ के कितने काउंट हैं और साउथ के कितने काउंट हैं या वेस्ट के कितने काउंट हैं, ये हमें यहाँ पे दिखाई दे गए, राइट। अभी हम यहाँ पे फिर से एवरेज पे आते हैं। ठीक है, अभी एवरेज में आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मल्टीपल डेसिमल्स आ रहे हैं जो कि हमें देखने में बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर फॉर्मेट में गए, नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमें डेसिमल प्लेसेस जितने भी रखने हैं वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस रखने हैं, हमने ओके किया, यहाँ पे ओके किया। तो अभी जो हमारा सारा डेटा है कंसिस्टेंट हो गया और 2 डेसिमल प्लेसेस में आ गया और हमें ठीक ठाक दिखने वाला लगने लगा।
ठीक है, ओके ये सर। समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डेटा को यहाँ पे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे नेट सेल्स वाला है, तो नेट सेल्स में भी आप देखो कहीं पे 1 डेसिमल है, कहीं पे 2 डेसिमल आ रहे हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे गए, नंबर फॉर्मेट नंबर, और यहाँ पे हमने 2 डेसिमल यहाँ पे भी कर दिया, तो ओके किया। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा 2 डेसिमल में आ गया। अब हमें कंसिस्टेंट डेटा सारा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपने डेटा की कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। ओके, अब यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे यूनिट प्राइस को हटा देते हैं, और यहाँ पे यही है हमारे पास। अभी हम यहाँ पे कोई हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इतना इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। एनीवन? नो सर। ओके, तो यहाँ पे अब हम दूसरी चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अब सपोज यहाँ पे हमें कितना आ रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ओवरऑल जो यहाँ पे सेल्स आ रही है, तो इसमें कौन से रीजन से कितनी सेल आ रही है, ये तो हमें अमाउंट में पता लग गया। लेकिन इससे हमें ये पता नहीं लग रहा कि किस रीजन का कितना हिस्सा होता है। तो अगर हमें सपोज परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि हर रीजन से कितना परसेंटेज आ रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हम गए यहाँ पे, और इसमें होते हैं कैलकुलेटेड फील्ड्स, राइट। हम कैलकुलेटेड फील्ड्स यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो पिवट टेबल में गए, यहाँ पे हम फील्ड पे गए, यहाँ पे हम गए कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमें करना क्या होता है? अगर हमें नॉर्मल परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हम इनको समराइजेशन के लिए हम यहाँ पे इस तरह से बंद कर देते हैं अभी। ठीक है, अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा, अभी हम पेमेंट मोड भी हटा देते हैं सपोज। ठीक है, ये हमने हटा दिया। हमें हमें हमारे पास यहाँ पे सिंपल डेटा आ गया है। इसमें इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ओवरऑल सेल में क्लोथिंग का कितना परसेंटेज है, ओवरऑल सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना परसेंटेज है, ओवरऑल सेल में फर्नीचर का कितना परसेंटेज है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना होगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें फाइंड आउट करना होगा, तो हम सिंपली कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो हमारे C4 पे है, C4 डिवाइडेड बाई C7, इस तरह से हम करेंगे। अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे? इज इक्वल टू B4 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 डिवाइडेड बाई B7, यही करेंगे? यस, नो? तो हमें यहाँ पे परसेंटेज मिल गया, इन तीनों का परसेंटेज मिल गया। अभी यहाँ पे ये हमें नीचे वाला B8 फिक्स करना पड़ेगा, तो हमने इसको फिक्स किया। सॉरी, हमें यहाँ पे फिक्स करेंगे B7, और इसको हमने फिक्स कर दिया F4 के साथ। ठीक है, और हमने इसको नीचे ड्रैग कर दिया, तो हमें परसेंटेज मिल गया कि इसकी ओवरऑल सेल, अगर हम यहाँ पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ओवरऑल सेल इसकी 27.89% है, इसका परसेंटेज है 40%, इसका परसेंटेज 31%, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको हमने ड्रैग कर दिया, तो क्या होगा? जब हमने ड्रैग कर दिया, तो अभी यहाँ पे ये सारी परसेंटेज हमें अब यहाँ पे कुछ भी पता नहीं लग रहा है, ये वैल्यूज भी गलत हो गई हमारी। ठीक है, जब तक हम इसको बंद करके रखेंगे, तब तक ये वैल्यूज हमारी सही सही दिखाई देंगी। जैसे ही हमने इसको खोला, तो हमारी वैल्यूज गलत हो गई। तो अगर हम चाहते हैं कि जैसे ये ओपन हो, तो यहाँ पे फिर ईस्ट वाइज, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट वाइज डिवाइड हो जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स को ओपन करें, तो उसके वाइज डिवाइड हो जाए, राइट। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से काम नहीं चला सकते।
ठीक है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने के लिए दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा, राइट। तो दूसरा तरीका हम कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पे हम यहाँ पे एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेट हमें क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज सेल्स परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा सेल्स परसेंटेज, यहाँ पे जो हमारी नेट सेल है, तो इसमें हम यहाँ पे कैटेगरी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमें पता नहीं लग रहा है कि हम हमें क्या वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर सिंपली अगर हम इसको क्लोज करके देखते हैं, ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज नहीं आएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, give me a minute, I am getting call, just a minute. सो हम कहाँ पे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो अगर हम नॉर्मली यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा कि सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। जस्ट मिनट, इज इट विजिबल नाउ, इज इट विजिबल नाउ। सर सो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे थे। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे जस्ट ये फॉर्मूला, मैनुअल फॉर्मूला लगा के अगर हम यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो परसेंटेज तो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया B4 डिवाइडेड बाई B7, और B7 को हमने फिक्स कर दिया। तो अभी इन तीन के लिए तो हमें हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया परसेंटेज, राइट। लेकिन जैसे ही हम इस फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड करेंगे, जैसे ये अगर हमने यहाँ पे जो ये हमने एक्सपेंड कर दिए, तो क्या होगा, बाकी के लिए कैलकुलेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे भी कैलकुलेशन गलत हो गए। तो ये हमारा कैलकुलेशन सही प्रॉपर नहीं हुआ, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पिवट टेबल के ही थ्रू हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड्स लेके आएंगे, लेकिन कैलकुलेटेड फील्ड्स को हम यहाँ पे दूसरी तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे नेट सेल्स ही चाहिए, राइट। यहाँ पे हमें नेट सेल्स ही चाहिए, लेकिन हमें परसेंटेज के फॉर्म में नेट सेल चाहिए। तो हमने क्या किया, हम नेट सेल्स को यहाँ से उठा के फिर से हमने दूसरी बार लेके आ गए। तो दोनों सेम वैल्यूज दिखाई दे रही हैं अभी। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए या तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाओ, या यहीं से आप ये क्लिक करके और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जा सकते हो। दोनों ऑप्शन है। वैल्यू फील्ड सेटिंग पे हम गए, यहाँ पे शो वैल्यू एज, राइट, और हमने यहाँ पे दिया कि परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने दिया क्योंकि हमें क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल चाहिए हमें। हमें हमें क्या चाहिए, जो यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ रहा है इसका परसेंटेज क्या है वो हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे दिया परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ठीक है, और यहाँ पे हमने ओके किया। ठीक है, अब जैसे ही ओके किया आप देख सकते हो यहाँ पे इसने परसेंटेज के फॉर्म में दिखा दिया। अब जब हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, आप देख सकते हो कि इसने उस एक्सपेंशन को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया। तो क्लोथिंग का परसेंटेज है 27, 27 में से 6% इसका है, 7 इसका है, 6 इसका है, 8 इसका है। तो अब आप इन चारों को टोटल करोगे तो आपको यहाँ पे 27.89% दिखाई देगा। अगर इन चारों को टोटल करोगे तो 40% समथिंग यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, और इन चारों को टोटल टोटल करोगे तो 31% दिखाई देगा। तो इस तरह से जैसे ही हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे, अब हम यहाँ पे इसको कितना भी एक्सपेंड कर लें, हमने यहाँ पे इसको रीजन हटा के हमने यहाँ हम सपोज यहाँ पे हमने इस पे प्रोडक्ट डाल दिया, प्रोडक्ट को यहाँ से के यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज भी आ गया, वाइज कितना परसेंटेज है वो भी यहाँ पे इमीडिएटली हमें समझ में आ गया।
ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको चेंज करते जाओगे वैसे वैसे चीजें इसमें सही हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हो, दैट परसेंटेज नेट सेल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया ओवरऑल नेट। इसको यहाँ पे आप इस तरह से इनके कॉलम के नाम भी चेंज कर सकते हो, उनके अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। तो आपको बहुत आराम से ये सारी कैलकुलेशन जो आप जनरली फॉर्मूले में जो करने में आपको बहुत टाइम लगता है, वो यहाँ पे बिना किसी फॉर्मूले के बहुत सिंपल क्लिक्स में आप जा सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हो वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाके, शो वैल्यू एज में और क्या क्या होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल दिखाना है, परसेंटेज ऑफ रो टोटल दिखाना है, ठीक है, या आप परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम पेरेंट कॉलम टोटल यहाँ पे आप दिखा सकते हो। कहीं पे अगर आपको डिफरेंस वाइज अगर शो करना है तो वो सारे ऑप्शन भी आप यहाँ पे शो करके देख सकते हो। अगर आपको रैंक भी करना है तो रैंकिंग भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो सपोज यहाँ पे अगर हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल हम लगा देते हैं, ओके कर दिया, तो यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देखोगे तो अभी इनको क्लिक करोगे तो अब ये 300% आ रहे हैं। मतलब जो क्लोथिंग में जितनी सेल है, क्लोथिंग की ओवरऑल जो सेल है उसमें जैकेट की 31% सेल है, जीन्स की 35% सेल है, टी शर्ट की 32% सेल है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं उनकी ओवरऑल सेल का परसेंटेज कितना है। तो ये भी चीजें आप अलग अलग करके दिखा सकते हो। मैं यहाँ पे एक दूसरा भी कॉलम बना लेता हूँ और इसमें मैं दूसरी चीज डाल देता हूँ, तो आपको डिफरेंस बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो वैल्यू एज, और अब यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल हमने दिखा दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इनको अगर ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू है इनको ऐड करोगे तो 100 मिलेगा। दोनों ही सही है क्योंकि दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। में आ रहा है सर ये वैल्यू फील्ड सेटिंग कहाँ से पिक हुआ था? वैल्यू फील्ड सेटिंग आप किसी भी फील्ड में जाओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो भी आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग मिल जाएगा। ओके ठीक है, और यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे जो आपको छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहाँ जी। पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप नाम यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं दिखा दिया परसेंटेज नेट सेल्स ओवरऑल, राइट। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से नाम चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से सारे समराइजेशन को यहाँ पे पिकअप कर सकते हो। ठीक है, और भी हम यहाँ पे एक बार फिर से नेट सेल्स डालते हैं और देखते हैं कि और यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे गए, राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो वैल्यू एज, और यहाँ पे हमारे पास है फिर परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल हमने कर लिया, परसेंटेज ऑफ रो टोटल कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको लेके आते हैं परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। ठीक है, यहाँ पे कॉलम पे डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम में कोई अलग चीज नहीं है, तो ओवरऑल अभी सेम दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉलम में कुछ और वैल्यू डाल देते हैं, हमने सपोज यहाँ पे कॉलम में हमने रीजन डाल दिया। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। थोड़ा सा हम यहाँ पे रीजन को ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे ईस्ट के लिए, तो ईस्ट के लिए यहाँ पे ओवरऑल हमारा नेट सेल्स है, ये हमारा कॉलम टोटल है। इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं परसेंटेज कॉलम टोटल। तो परसेंटेज कॉलम टोटल देने में क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, ये ओवरऑल टोटल, तो मीन्स जितनी सेल ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ में हुई है उसका टोटल परसेंटेज उसका ये है। ठीक है, केवल जैकेट के लिए ओवरऑल जितनी सेल हुई है हर रीजन में, उसमें से यहाँ पे ईस्ट की सेल 9% है, राइट। और इसी तरह से यहाँ पे नॉर्थ की सेल कितनी है, और ये आपको यहाँ पे चीजें दिखाई दे। तो अभी आपको इतने सारे नंबर देखने में कंफ्यूजन लग सकता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस मैं सिर्फ ये
चीजें आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। नेट सेल्स को अभी यहाँ पे हमने केवल कॉलम टोटल पे लिया है। अगर हम इसको पेरेंट पेरेंट कॉलम टोटल पे लेके जाते हैं, हम इसको पेरेंट कॉलम टोटल पे लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेरेंट कॉलम टोटल, सॉरी, हम पेरेंट कॉलम टोटल पे लेके आते हैं। यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे गए, यहाँ पे हमने शो वैल्यू एज पेरेंट कॉलम टोटल ने यहाँ पे ओके किया। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें पेरेंट कॉलम टोटल के बेस पे सारी वैल्यूज दिखाई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं, परसेंटेज पेरेंट कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से आप सारी चीजें देख सकते हो कि कैसे चीजें इसमें वर्क कर रही हैं और कैसे ओवरऑल आप यहाँ पे सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस, एनीवन? Yes. अभी अभी यहाँ पे हम और क्या करना है हमें, ये तो हो गया हमारा समराइजेशन नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। आप यहाँ पे अब अभी अगर कोई नई फील्ड आप अपनी तरफ से कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये कैलकुलेटेड फील्ड, ये वाली जो कैलकुलेटेड फील्ड है, ये तो हमारी समराइजेशन के लिए कैलकुलेटेड फील्ड है। आप कोई इन इन बिटवीन कैलकुलेशन के लिए कुछ अगर अरेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम टेबल फिर से लेते हैं, ठीक है। हमने टेबल ली, हम दूसरी पिवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने दूसरी पिवट टेबल क्रिएट कर ली और अभी हम पहले जनरल समरी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम अभी प्रोडक्ट वाइज हम समरी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट वाइज ओवरऑल हमारी क्वांटिटी कितनी है और यूनिट प्राइस कितना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वांटिटी और यूनिट प्राइस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टेबल में देखोगे तो क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस अगर हम करते हैं तो हमें ये टोटल सेल्स यहाँ पे हमें मिल जाएगी, ठीक है। हमें यहाँ पे टोटल सेल्स इस तरह से मिल रही है। लेट्स सपोज कि हमें यहाँ पे ये टोटल सेल्स नहीं दी हुई है, हमारे पास टेबल में टोटल सेल्स नहीं है। तो अब अगर हमें टोटल सेल्स फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड लेके आएंगे। यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड, इसमें जाएंगे हम कैलकुलेटेड फील्ड। तो एक कैलकुलेटेड फील्ड वहाँ पे हमने समराइजेशन के लिए यूज करी थी। दूसरी कैलकुलेटेड फील्ड हम अपनी तरफ से अगर कोई हमें डेटा क्रिएट करना है जो कि टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम दिया एक्चुअल सेल्स, यहाँ पे हमने नाम दे दिया। और ये कैसे कैलकुलेट होगी? ये क्वांटिटी टू यूनिट प्राइस। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट फील्ड पे भी क्लिक करेंगे तो भी पहुंच जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे किया ऐड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट में एक्चुअल सेल्स बन के आ गया हमारा और हमने यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आपका एक्चुअल सेल्स यहाँ पे बन के आ गया और यहाँ पे भी हमें एक्चुअल सेल्स मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेटेड फील्ड्स अपनी तरफ से उठा के और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको जैसे भी समराइजेशन के लिए यूज करना चाहो, आप नॉर्मल फील्ड की तरह। अब ये फील्ड आपकी यहाँ पे आपकी टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट। इस टेबल में आप देखोगे तो एक्चुअल सेल्स से यहाँ पे फील्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है कि ये हमारी एक्चुअल सेल्स एग्जिस्ट करती है और आप इसको यहाँ पे किसी भी तरह के कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे
फिर फर्दर परसेंटेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम एक्चुअल सेल्स यहाँ पे हमने उठाई, यहाँ पे डाली, और उसको फर्दर परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू फील्ड सेटिंग पे गए, शो वैल्यू एज एंड ग्रैंड टोटल, ओके किया। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल सेल्स, ये क्या हुआ, ये ये पूरी 10% ही क्यों आ रही है, ये बाकी की वैल्यू क्यों नहीं आई। फिर उसको बाद में देखते हैं। ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्यों नहीं आई, ये सही वैल्यू क्यों नहीं आई। ये वैल्यू सही नहीं आ रही है, लेट मी सी ये क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन इसका जो वर्क करने का वे है वो यही है, सेम है। आप यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड को इसी तरह से यूज करके लेके आ सकते हो। ठीक है, ओवरऑल जो हमारा इसमें पिवट टेबल वाला पार्ट है, इसमें लगभग इतनी चीजें होती हैं। आप यहाँ पे और ऑप्शंस, यहाँ पे आप और ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हो। तो और ऑप्शंस में यहाँ पे आपके जैसे आपका अगर डेटा सोर्स चेंज हुआ है तो आप यहाँ पे फिर से डिफाइन करना है, तो आप यहाँ पे डेटा सोर्स को फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इन केस अगर आपको नई वैल्यूज डाली, आपको रिफ्रेश करनी, तो यहाँ पे रिफ्रेश करके लेके आ सकते हो। ठीक है, और चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे फील्ड है, बटन है, कोई आपको नई फील्ड ऐड करनी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे बी प्लस माइनस जो एक्सपेंड करने के लिए या कोलैप्स करने के लिए आ रहा था, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये जो बटन है इसको आप टॉगल कर सकते हो। ठीक है, फील्ड के हेडर्स हैं, ये आपको हटा देने हैं तो वो भी आप यहाँ से हटा सकते हो। तो ये जैसे रो लेवल आ रहा है, कॉलम आ रहा है, आप इसको नहीं रखना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे इसको टॉगल कर दो, फील्ड हेडर्स, तो ये हट जाएंगे, आपका जो नॉर्मल है वो आ जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट डिजाइन में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सब टोटल, आप सब टोटल नहीं दिखाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर आप में देखोगे तो टेबल में यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले सबकी सेल्स आई, सेल्स के बाद यहाँ पे टोटल ओवरऑल सेल आई है। ठीक है, तो आप टोटल ओवरऑल सेल इस तरह से यहाँ पे हर हर चीज में नहीं दिखाना चाहते हो, आप यहाँ पे लिमिटेड वैल्यूज दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो डू नॉट शो द सब टोटल्स। तो यहाँ पे देखो ये बीच में ये सब टोटल्स हैं, ये गायब हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे शो ऑल सब टोटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप, आप बॉटम में दिखाना चाहते हो तो आप बॉटम बॉटम में दिखा सकते हो। तो ये देखो नीचे नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेग्रीगेशन भी आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे टॉप पे दिखाना चाहते हो तो टॉप पे भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो जगह पड़ी हुई वहाँ पे, तो इस तरह से आप ये इसके लुक एंड फील को चेंज कर सकते हो। ग्रैंड टोटल, ठीक है, आप ग्रैंड टोटल नहीं दिखाना चाहते हो, सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज ही दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखो यहाँ से भी ग्रैंड टोटल गायब हो गया, और अब हमें यहाँ पे ग्रैंड टोटल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसमें आप जाओगे तो ग्रैंड टोटल में ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स, तो यहाँ पे हमने ऑन किया, तो अभी यहाँ पे ये भी आ गया और इधर यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी आ गया यहाँ पे। ठीक है,
तो इस तरह से आप यहाँ पे लुक एंड फील जो भी आप ऑप्शन रखना चाहते हो वो ऑप्शन यहाँ पे ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। ठीक है, आप केवल रो के लिए रखना चाहते हो या केवल केवल कॉलम के लिए रखना चाहते हो, यहाँ पे हमने ओनली फॉर कॉलम्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉलम के लिए ही हमें आ रहा है। ठीक है, और फर्दर चीजें देखना चाहते हो, यहाँ पे रिपोर्ट का लेआउट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म है, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये जो हमारा अभी दिख रहा है ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ठीक है, इसको चेंज करना चाहते हो आउटलाइन के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखो अभी आउटलाइन के फॉर्म में आ गया। तो अभी यहाँ पे आपका ये जो डेटा है ये एक कॉलम में आ गया, ये डेटा दूसरे कॉलम में आ गया। अभी यहाँ पे ये दोनों एक ही कॉलम में था तो थोड़ा सा राइट हट के था। ठीक है, तो अगर आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखोगे तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा था, जैसे ही हमने इसको आउटलाइन फॉर्म में किया तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। यही चीज अगर हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते तो यहाँ पे देखो टेबल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही चीज आप सारे आइटम रिपीट करना चाहते हो लेवल्स पे तो आप यहाँ पे इस तरह से देखो ये सारे आइटम रिपीट हो रहे हैं। राइट, आप रिपीट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे डू नॉट रिपीट हमने कर दिया। तो ये सारे आपके लुक एंड फील के ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे ब्लैंक रोज को आप रखना चाहते हो हर डेटा के बाद में तो यहाँ पे हमने दे दिया इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। तो यहाँ पे हर आइटम को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया इसने, इसमें इसको कैटेगराइज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कैटेगराइज हो गया, ये फर्नीचर का कैटेगराइज हो गया। देन आप यहाँ पे रिमूव ब्लैंक लाइन तो यहाँ पे आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको और बेहतर डिजाइन में करना चाहते हो, राइट, तो यहाँ पे आप बेहतर डिजाइन में यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है, उसमें कलर लुक फील जैसे भी आपको सूट करता है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे भी डिजाइन है, और बहुत खूबसूरत सारे बहुत कलरफुल डिजाइन भी हैं, तो जैसे भी आप डिजाइन यूज करना चाहो जैसे भी आप डिजाइन यूज करना चाहो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। सपोज ये हमने डाल दिया तो आप देख सकते हो कि हमारी थीम के अकॉर्डिंग दूसरा नया डिजाइन आ गया। राइट, और भी आप देखना चाहो सिंपल डिजाइन है, बहुत ज्यादा कलरफुल डिजाइन है, वो सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और आपका डेटा इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो होने लगेगा। तो ये सारी चीजें लुक एंड फील के लिए है, वो आप जैसे भी आपकी नीड हो वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें ये बातें समझ में आ गई सबको? एवरीवन इज क्लियर विद दीज ऑप्शंस? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। जैसे अगर हमें एक ही शीट के अंदर दो पिवट जनरेट करने हो तो हम कर सकते हैं क्या? एक शीट के अंदर हाँ आप मल्टीपल पिवट जनरेट कर सकते हो, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड नॉट टू डू दिस। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि यू नेवर नो कि आपको एक पिवट में अगर सपोज नई फील्ड आपको कोई डालनी पड़ गई, राइट, अभी जैसे मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे इंसर्ट करी एक नई नई हम पिवट इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे रीजन वाइज हमने समराइज किया यूनिट प्राइस के साथ में। ठीक है, अब दूसरी हमने हम इसी को कॉपी करके हम दूसरी जगह पे ले आते हैं तो ये देखो दूसरी पिवट भी बन गई है, दूसरी पिवट बन गई है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने समराइज किया, यूनिट प्राइस को हटा दिया, हमने टोटल सेल्स पे समराइज किया, यहाँ पे टोटल सेल्स में समराइज हो गई। ठीक है, हमने यहीं पे उठाया इसको तीसरी उसमें लेके आ गए, और यहाँ पे हमने टोटल सेल्स की जगह पे हमने नेट सेल्स को ले लिया। ठीक है, तो कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। अब रीजन कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं, अब मान लो हमें फर्दर कैटेगराइजेशन करना है, राइट, हमें यूनिट प्राइस में देखना है कि कौन से पेमेंट मोड से आई है। हमने यहाँ पे पेमेंट मोड उठाई, हमने यहाँ पे कॉलम में यहाँ पे डाल दिया, तो अब क्या होगा, देखो इसने एरर दे दी, क्योंकि अब जब ये यहाँ पे नई वैल्यूज इंसर्ट करेगा तो यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा कॉलम में एक्सपेंड करना है, लेकिन जैसे ये एक्स्ट्रा कॉलम्स में एक्सपेंड कर रहा है तो उसको यहाँ पे नया डेटा मिल रहा है, तो ये पूछ रहा है ये बोल रहा है वी कुडंट कंप्लीट द एक्शन फॉर द पिवट टेबल द शीट 3 बिकॉज देयर इज ऑलरेडी ए पिवट टेबल। वहां पे ऑलरेडी एक दूसरी पिवट टेबल पड़ी हुई है जिसको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि ये नहीं कर सकता। राइट, तो अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, हम ओके कर देते तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये चीज समझ में आ गई?
हाँ जी, आ गई। राइट। और तो हाँ जी, अगर आप यहाँ पे रो में ही इस तरह से करना चाहो तो ये चीज कर सकते हो, इस तरह से ये एक्सटेंड हो गया। लेकिन अगर आप राइट में एक्सटेंड करना चाहोगे तो ये चीजें एक्सटेंड नहीं हो पाएंगी। सो ये चीज हमेशा रिकमेंड की जाती है, वेन एवर यू मेक अ पिवट टेबल, कोशिश करो कि उनको अलग अलग रखो, अनटिल अनलेस आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि बस ये दिखा दिया और फ्रीज हो गया, अब इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखाना है, तो ठीक है। Otherwise, always try to make the pivot table in different sheets. अभी और कुछ बोल रहे थे आप अंकित? यस सर, मेरे को ये पूछना था, जैसे हमने एक्चुअल सेल्स वाला कॉलम ऐड किया था, तो हाँ। एक तो फॉर्मूला ऐड करने का ऑप्शन है जिसमें हम वैल्यूज में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे आ जाएगा, या पिवट टेबल में। ये जो एक्चुअल सेल्स वाला ऐड किया था वो कैसे किया था, वो मिस हो गया। एक्चुअल सेल्स वाला हमने ऐड करने के लिए सिंपली सर यहाँ पे आपकी हम स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई। um, give me a minute. Give me a minute. My laptop internet is disconnected. I don't know why. Same Wi-Fi I am connected on my phone, but this is working, and same Wi-Fi on my system is not working. Give me a minute. Yes. Visible now? नो सर। No, sir. Is it visible now? यस सर। ओके। सो आप बोल रहे थे कि एक्चुअल सेल्स वाला कैसे कैलकुलेट करें, तो एक्चुअल सेल्स जो हमने कैलकुलेट किया वो यहाँ पे गए, इसमें कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ पे हम जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी हमें फील्ड का नाम रखना हो वो यहाँ पे रख देंगे। मैंने लिखा एक्चुअल सेल्स, और यहाँ पे हमने डाला यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। हमने ओके किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल सेल्स यहाँ पे एक अलग फील्ड बन के आ गई, जो कि हमारे डेटा सेट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फील्ड बन के आ गई। अब हम यहाँ पे एक्चुअल सेल्स को हमने यहाँ पे उठा के डाल दिया, तो ये इस तरह से हमें यहाँ पे एक्चुअल सेल्स आ गई। ठीक है, यस सर। कोई अदर डाउट किसी को भी? वो लास्ट क्लास में एग्रीगेट का रिपीट कर दीजिए। ओके, आई विल रिपीट दैट पार्ट। So I'll stop the recording over here.